क्या आपको पता है हम जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं वो सिर्फ टोटल वेब ब्राउजिंग का 4% है। एक्चुअली टोटल वेब ब्राउजिंग को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाते हैं। पहले है नॉर्मल ब्राउजिंग जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। सेकंड है डीप ब्राउजिंग और नॉन इंडेक्स ब्राउजिंग जो मेनली गवर्नमेंट और कंट्री के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ये पार्ट ऑफ ब्राउजिंग को मेनली सिक्योरिटी पर्पस में यूज किया जाता है। वैसे ही एक और पार्ट भी है ब्राउजिंग का जिसका एक्सेस बहुत ही कम लोगों के पास है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन इंडेक्स पेज एंड इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज नोन एज डार्क ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का ये पार्ट नॉर्मली यूज होता है इलीगल ट्रांजैक्शन, स्मगलिंग, इल्यूमिनाटी और सम डेमोनिक एक्टिविटी के लिए। एक बार अगर आप इस दलदल में भूल के भी आ गए तो अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इस पार्ट का एक्सेस मेनली कुछ अननोन हैकर्स के पास ही रहता है जो ना कि सिर्फ आपके परमिशन के बिना आपके सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है बल्कि आपकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकता है। आज जो 2 मूवी में डिकोड करने जा रही हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो कि डार्क वेब के ऊपर आपका खौफ ढेर गुना बढ़ा देगा। तो फिर चलो शुरू करने से पहले अनफ्रेंडेड सीरीज का 2 मूवी अब तक रिलीज हुआ है। पहला मूवी है अनफ्रेंडेड जो कि 2014 में रिलीज हुआ था एंड सेकंड वन इज अनफ्रेंडेड डार्क वेब जो कि 2018 में रिलीज हुआ है एंड लास्ट 2 दिन से नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग हो रहा है। इन 2 मूवीज का एक और खासियत है, ये पूरा मूवी लैपटॉप स्क्रीन पे शूट हुआ है। अनफ्रेंडेड मूवी में हम लोग देख पाते हैं 6 दोस्तों को, ब्लेयर, मिच, जेस, एडम, केन और वैल, जो कि एक रात ग्रुप चैट कर रहे थे। उसी वक्त एक अननोन बिली 227 सडनली उस चैट पे ज्वाइन होता है पर इसे एक टेक्निकल ग्लिच मान के सब इग्नोर करते हैं और सब अपने कन्वर्सेशन में कंटिन्यू करते हैं। इन द मीन टाइम ब्लेयर किसी लॉरा बर्न्स के फेसबुक प्रोफाइल से मैसेज रिसीव करते हैं। हैरान कर देने वाली सच ये थी कि ये लॉरा ठीक 1 साल पहले सुसाइड कर ली थी। पहले तो सारे दोस्त इसे वैल का कोई प्रैंक मान रहे थे बट एक्चुअली वैल को कुछ भी नहीं पता था। मीनवाइल जेस की प्रोफाइल से वैल का कुछ एम्बैरेसिंग फोटोज अपने आप ही अपलोड हो जाता है। वैल को लगता है जेस ने उसे बुली करने के लिए ऐसा किया है लेकिन जेस जिससे पूरा अनजान थी। जेस वो फोटोज डिलीट करने की कोशिश करता है बट वो पेज अपने आप ही रिफ्रेश हो जाता है और फोटोज भी फिर से आ जाती है। उस टाइम सबको ये पता चलता है कि अननोन बिली 227 और कोई नहीं लॉरा बर्न्स खुद है। सब मिलके बिली 227 को इस ग्रुप चैट से निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होते हैं। लॉरा धीरे धीरे ग्रुप के हर एक मेंबर का सीक्रेट रिवील करती है और व्यूअर्स को ये पता चलता है लॉरा का एक एम्बैरेसिंग वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो गई थी जिसके कारण ही वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसी डिप्रेशन के चलते वो सुसाइड भी कर ली थी। और सबसे बड़ी बात ये थी इस वीडियो को बनाने और अपलोड करने के पीछे ग्रुप का हर एक मेंबर शामिल था। लॉरा इस चीज का रिवेंज लेने के लिए ग्रुप के सारे मेंबर्स की क्रीपी तरीके से जान लेती है थ्रू वर्चुअल नेटवर्क। ये तो थी पहली मूवी की कहानी। अब आते हैं दूसरे में, मतलब अनफ्रेंडेड डार्क वेब में। दूसरे मूवी में हम लोग देख पाते हैं मैटियस को जो अपने डेफ और डम गर्लफ्रेंड अमाया को इम्प्रेस करने के लिए एक लैपटॉप चोरी करके लाता है टू चैट विथ हर। एक्चुअली मैटियस जिस साइबर कैफे का मेंबर था उसके लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में ये लैपटॉप 1 महीने से लावारिस होकर पड़ा हुआ था।
आगे पीछे का ना सोच के मैटियस उसे घर पे लेके आते हैं। अमाया को इम्प्रेस करने के लिए पापाया नाम का एक ऐप बनाया था मैटियस, जो बेसिकली आप जो भी कुछ बोलोगे उसे साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अमाया इससे इम्प्रेस ना होकर डिसअपॉइंट हो जाती है मैटियस के ऊपर ऐसा शॉर्टकट यूज करने के लिए। अमाया चैट बंद कर देती है। अमाया के साथ चैट खत्म करते ही वो लैपटॉप क्रैश हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस, बट लैपटॉप में एक भी फाइल नहीं था। तभी मार्टियस हिडन फोल्डर व्यू को ऑन करता है और उसे 900 जीबी का कुछ क्रीपी फाइल मिलता है। मार्टियस को फेसबुक में लॉगिन करते टाइम एक सेव्ड फेसबुक प्रोफाइल मिलता है जो कि किसी नोरा C4 नाम की थी। मार्टियस उस प्रोफाइल में लॉगिन करता है और लॉगिन करने के बाद उसको एक के बाद एक इरोटिक मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है। मार्टियस वो प्रोफाइल बंद कर देता है और अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप चैट में शामिल हो जाता है। लेकिन लॉग आउट हो जाने के बाद भी मार्टियस को उस प्रोफाइल से एक के बाद एक पॉपअप आना शुरू हो जाता है जो कि कोई एरिका नाम की लड़की भेज रही थी। ऐसे ही एक मैसेज में उसे $10 मिलियन की रिसीव होने का इंफॉर्मेशन मिलता है। मीनवाइल मैटियस को पता चलता है एक्चुअली एरिका के प्रोफाइल में से चेरो नाम का एक बंदा मैसेज भेज रहा है जिसका ये लैपटॉप है। अपने दोस्तों को ग्रुप चैट में मैटियस ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और तभी ढूंढते हुए लैपटॉप से कुछ क्रीपी वीडियो सामने आते हैं। एक्चुअली एज पर ग्रीक माइथोलॉजी चेरॉन एक यमदूत लाइक कैरेक्टर है एंड नोरा सी को अगर उल्टा के लिखो तो चेरॉन ही होता है। दैट मीन्स नोरा C4 प्रोफाइल चेरॉन का ही था। इन द मीन टाइम सडनली अमाया का चैट पे आने की पॉपअप आता है और चैट ओपन करते ही मैटियस को अमाया नहीं उसकी रूममेट दिखाई देती है और अचानक कॉल डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाता है एंड अमाया के रूममेट को कोई पीछे से मार देता है। ये सीन देख के मैटियस डर जाता है। चैट पे वो स्ट्रेंजर मैटियस को वो लैपटॉप वापस करने को बोलता है और धमकी देता है अमाया को उसके घर बुलाने के लिए, नहीं तो वो अमाया को भी मार देगा। और मैटियस अपने दोस्तों को ये बात शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो सब मारे जाएंगे। मैटियस डर के मारे ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है और अमाया को घर पे आने के लिए मना भी लेता है। लेकिन दोस्तों को मैटियस चेरो की कहानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और दोस्तों के एक के बाद एक सवाल पे आखिरकार मैटियस बेबस हो जाता है और अमाया के ऑफलाइन होते ही वो ये कंडीशन रिवील करता है। सिर्फ यही नहीं, मैटियस और एक गलती किया था। वो $10 मिलियन चेरो 4 के अकाउंट से अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। एक्चुअली मैटियस अमाया को बचाने के लिए ये ट्रिक अपनाया था so that the stranger cannot harm अमाया। लेकिन ये गलती की सजा सिर्फ उसे नहीं, उसके सारे दोस्तों को देना पड़ता है, इंक्लूडिंग अमाया को, अपना जान गवा के। ये सारे मर्डर इतनी क्रीपी तरीके से होता है और वो भी सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके कि आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन लास्ट सीन आपको हैरान कर देगी। ये सारे इंसिडेंट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स were controlled by a single person from a secret society। ये मूवी में 2 एंडिंग होता है। एक में चेरो मैटियस का फेट डिसाइड करने के लिए एक पोल क्रिएट करता है और सेकंड में मैटियस को जिंदा ही दफन किया जाता है। ये तो था 2 मूवीज का प्लॉट। अब आते हैं कुछ थ्योरीज पे। आपने कभी सोचा है why this part of web is called dark? Actually dark implies negativity. More precisely कहूँ तो it supports satanism और satanism अपना वजूद दिखाता है नेगेटिविटी को स्प्रेड करके। A group of people ये satanism को पूजते हैं for gaining more power and wealth. This group of people are called Illuminati. ये ग्रुप में आप सोच भी नहीं सकते कितने पॉपुलर लोग शामिल हैं। ये ग्रुप
अपना पहचान दिखाता है थ्रू सम स्पेसिफिक सिंबल। मास ह्यूमन स्लॉटरिंग इज वन ऑफ द मेन रिचुअल ऑफ सैटनिज्म। 2 मूवी में टोटल 12 डेथ दिखाई गई है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, और दोनों मूवी में इल्यूमिनाटी का साइन भर भर के है। अभी आप खुद से ये दोनों फैक्ट को एक साथ जोड़ोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इल्यूमिनाटी यूज डार्क वेब फॉर मास ह्यूमन स्लॉटरिंग टू कंप्लीट देयर रिचुअल फॉर सैटनिज्म। फर्स्ट मूवी में एक हिडन ट्रूथ है जो कि बेसिकली सेकेंड मूवी में रिवील हुआ है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे, कोई ह्यूमन बीइंग जो ऑलरेडी मर चुका है वो कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर नहीं कर पाएगा। इट टेंड्स टू इम्पॉसिबल। एक्चुअली लॉरा का प्रोफाइल हैक हुआ था डार्क वेब के जरिए, और ये डार्क वेब एक एक का डार्क सीक्रेट सबके सामने रिवील करता है। इससे नेगेटिविटी बढ़ता है एंड सबका क्रीपी तरीके से मौत हो जाता है। सेकेंड मूवी में इल्यूमिनाटी का थ्योरी और सिंबल पूरा ओपनली दिखाई गई है। अगर मेरा रिसर्च गलत नहीं है तो इस मूवी का और एक सीक्वल आएगा जिसमें भी 6 मौत होगी। इससे 666 नंबर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये नंबर इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक सीक्रेट कोड है जिसे डेविल्स नंबर भी बोला जाता है। सेकेंड मूवी में जो स्ट्रेंजर खून करता है वो कोई इंसान नहीं था, इधर वो कोई वर्चुअल रियलिटी का कोई पार्ट होगा और कोई सैटनिज्म का नेगेटिव एनर्जी होगा। इसलिए जब भी वो लैपटॉप स्क्रीन में आ रहा था तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा था। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ भूल के भी इल्यूमिनाटी और डार्क वेब को लेकर रिसर्च मत कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ट्रैप में फंस जाओगे। यू कांट इमेजिन हाउ डीप एंड डार्क इट इज़। ये वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्म नहीं, एडुकेट करने का एक कोशिश था। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक टूल है टू हेल्प यू टू वॉच, एडुकेट एंड एंटरटेन। ये ज़रूरत बना के किसी को अपने दिमाग में घुसने का ज़रिया मत बनाइए, खासकर बच्चों को, क्योंकि आप में खुद का भला बुरा सोचने की काबिलियत होके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर बच्चे तो बहुत दूर की बात है। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो फिर एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को भी ऑन कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।